हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मंत्राज विद सुबोध, जहां हम बातें करते हैं मंत्रों की रियल पावर के बारे में और उनसे होने वाले लाभ के बारे में। और साथ ही हम बातें कर रहे हैं कुछ पूजा पद्धतियों के बारे में। लास्ट टाइम हमने बात की थी दशहरा और दीपावली का पर्व क्यों मनाया जाता है, और आज हम बात करेंगे करवा चौथ व्रत कथा और अहोई अष्टमी व्रत कथा के बारे में। जब मैंने इनके विषय में जानना चाहा तो काफ़ी अध्ययन के बाद मुझे पता चला कि सिर्फ और सिर्फ नारद पुराण में ही इन दोनों व्रत की विधियों के बारे में लिखा हुआ है। इसके अलावा कहीं कुछ मेंशन नहीं था। अब इसे पढ़ने के बाद अच्छा मैं ये बता दूं कि कहाँ मेंशन है। नारद पुराण के पूर्व पाद में चतुर्थ पाठ में ये मेंशन किया हुआ है दोनों व्रत के बारे में। हालांकि और भी अधिकांश जो व्रत विधियाँ हैं वो मेंशन की हुई हैं उसमें। तो अब मैं करवा चौथ के व्रत के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा, जिसको कि कर्क चतुर्थी भी कहा गया है। ये कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को ये व्रत मनाया जाता है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा और लेके चलता हूँ कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष क्या होता है। अधिकांश लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है, तो मैं चाहता हूँ कि वो भी मैं क्लियर कर दूँ, फिर करवा चौथ व्रत के बारे में आगे बात करेंगे। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, ये जो भी हमारा मंथ है उसमें दो भाग ही होते हैं। शुक्ल पक्ष स्टार्ट होता है अमावस्या के बाद से, जो नया दिन शुरू हुआ चंद्रमा का, अमावस्या कंप्लीट हुई, फिर न्यू मून जिसको बोलते हैं वो स्टार्ट हुआ, और जब तक वो पूर्णिमा के समय तक नहीं पहुंचता उसको हम शुक्ल पक्ष बोलते हैं, उस फेज को। और फिर पूर्णिमा के जस्ट नेक्स्ट डे से और अमावस्या तक का जो पीरियड आएगा, जनरली 14-15 डेज का होता है, उस पक्ष को हम बोलते हैं कृष्ण पक्ष। मीन्स क्रिसमस अंधकार से थोड़ा इसको संबंधित होता है। कृष्ण मीन्स काला। तो अमावस्या तक का जो पीरियड है, पूर्णिमा के बाद से जो अमावस्या तक का पीरियड है उसे कृष्ण पक्ष का कहते हैं, और उसके विपरीत जो दूसरा पीरियड है उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं। आई होप अब आप याद रखेंगे। आप इसके बारे में जनरली जो पंडित लोग पूजा करते हैं तो भी पता चलता है कि कृष्ण पक्ष की सप्तमी को या अष्टमी को। आई थिंक अब आप लोग थोड़ा याद रखेंगे कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष कब होते हैं और क्यों होते हैं। तो अच्छा, हम बात कर रहे थे करवा चौथ व्रत के बारे में। अब जनरली हम सबको बस सिर्फ ये जानकारी है कि करवा चौथ का जो व्रत है वो पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है, पर ऐसा कुछ मेंशन नहीं था जब मैंने इसको नारद पुराण जी में पढ़ा। इसकी विधि कंप्लीट उन्होंने बताई हुई है। जनरली इसे विवाहित स्त्रियां करती हैं, और इसमें भगवान श्री गणेश जी की पूजा की जाती है। उनके सामने पकवान बनाकर, विभिन्न प्रकार के पकवान बनाकर 10 जगहों पर उन्हें रखकर उनको भोग लगाने के लिए बोला जाता है, और जिसमें फिर गणेश जी से आशीर्वाद मांगती हैं अपने सौभाग्य के लिए। इसमें कहीं भी मेंशन नहीं है कि वो पति की लंबी उम्र के लिए व्रत है। वो उनके अपने खुद के पर्सनल सौभाग्य के लिए इस व्रत को करना चाहिए। और इसमें पूजा के बाद उस जो प्रसाद है उनको ब्राह्मणों को दे देना चाहिए, और शाम को चंद्र देव को अर्घ्य देकर इसका उज्जमन किया जाता है। आगे इसमें ये मेंशन है कि इस व्रत को प्राय 12 साल या 16 साल तक के लिए ही करना चाहिए। उसके बाद इसका उद्यापन कर देना चाहिए, क्लोजर जिसको बोलते हैं हम लोग। और अगर पर वो चाहें, विवाहिता चाहें, तो उसे अपने सौभाग्य के लिए पूरा आजीवन भी वो कर सकती हैं। तो एक तो ये चीज़ रिवील हुई कि इसमें कोई स्पेशली पति की लंबी उम्र के लिए नहीं कहा गया है। हालांकि भारतीय नारी को जो सौभाग्य है ये बताया गया कि उसके पति की वजह से ही उसका सौभाग्य है, बट ऐसा नहीं है। वो अपने खुद के सौभाग्य के लिए इस व्रत को करना चाहिए। दूसरा, अब हम बात करते हैं अष्टमी, अहोई अष्टमी, जिसको कर्काष्टमी कहा गया है। इस दिन स्पेशली लिखा हुआ है इसमें पुरुषों के द्वारा यह व्रत करना चाहिए, जिसमें
माता उमा और महादेव जी की पूजा की जाती है। और जो पुरुष हैं वो अब पुत्र प्राप्ति के लिए और अपने जो आपका कुटुंब है उसकी फर्दर ग्रोथ के लिए इस दिन अष्ट ये व्रत करना चाहिए। बट अब जनरली इस व्रत को भी कौन कर रहे हैं? महिलाएं, स्त्रियां। ये चीज़ मुझे लगती है इन्हीं भ्रांतियों के लिए, इन्हीं अभ्रंश के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने चैनल के माध्यम से सही जानकारी जो है अपने दर्शकों को मैं दे पाऊँ, ये प्रयास है। और आप लोगों के जो कमेंट्स हैं या कुछ अपडेशन आपको देनी है, कुछ गलत मैं कहीं कोई मेरी नॉलेज हो उसको आप अपडेट कीजिएगा, मोस्ट वेलकम है आपका। आज के लिए फिर मैं इजाज़त चाहता हूँ। और आज जैसे कि बृहस्पति देव का दिन है तो मैं अ, आज समापन एक उनके व्रत के साथ करना चाहता हूँ। अगर जिसको याद है तो वो मेरे साथ बोलिएगा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओके, बाय बाय दोस्तों।